नमस्कार दोस्तों, ज्ञान और समाचार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनंत सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रिलायंस ने किस तरह 3 वर्षों में भारत सरकार को दिए 5 लाख करोड़ रुपए। तो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत सरकार को टैक्स और उसके अलावा दूसरे विभिन्न मदों में सबसे ज़्यादा पैसा देने वाली कंपनियों में से एक है। उसने पिछले 3 वर्ष यानी 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान सरकार को 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी ने 1,77,173 करोड़ रुपए दिए, जो वित्त वर्ष 2021-22 के 1,88,102 करोड़ रुपए से थोड़ा कम है। पिछले वित्त वर्ष में कंपनी 1,77,173 करोड़ रुपए देकर भारत में सबसे ज्यादा योगदान देने वाली कंपनी बनकर उभरी है। अगर कंपनी द्वारा पिछले 3 वित्त वर्षों के दौरान दिए गए कुल राशि को मिलाया जाए तो ये भारत सरकार के बजट व्यय का 5% से भी अधिक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने शनिवार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। कंपनी 28 अगस्त को अपनी वार्षिक आम बैठक आयोजित करेगी। रोजगार देने में भी कंपनी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2022-23 में रिलायंस समूह ने 2,62,000 लोगों को नौकरी दी। 1,80,000 लोगों को रिटेल सेक्टर में नौकरी दी गई, जबकि 70,500 लोग जियो से जुड़े। 2,45,581 ऑन रोल कर्मचारियों के साथ रिलायंस रिटेल को देश के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में से एक माना जाता है। वित्त वर्ष 2022-23 के अंत में रिलायंस इंडस्ट्रीज के कुल कार्यबल की संख्या 3,89,000 हो गई। खास बात यह है कि वित्त वर्ष 2020-21 में कोरोना व्यवधान के बावजूद कंपनी ने 75,000 लोगों को नई नौकरियां दी थी। यही नहीं, हम ये भी जानते हैं कि जल्द ही रिलायंस जियो अपना 5G नेटवर्क भी लेके आने वाला है। उसके लिए रिलायंस ने 20,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसका भी मेंशन हमको रिलायंस की वार्षिक रिपोर्ट में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि देश में 5G के विस्तार में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की खरीद के लिए स्वीडन की निर्यात क्रेडिट एजेंसी से 2 अरब 20 करोड़ डॉलर यानी करीब 20,000 करोड़ रुपए के फंड की मदद मिली है। कंपनी पहले से ही स्वीडिश कंपनी एरिक्सन और फिनलैंड की नोकिया से बड़े पैमाने पर 5G नेटवर्क से जुड़े उपकरणों की खरीद कर रही है। यहाँ हमें यह भी देखना होगा कि कंपनी के मालिक यानी मुकेश अंबानी ने लगातार तीसरे साल भी कोई वेतन नहीं लिया, क्योंकि इनकी शेयर होल्डरशिप वैसे इतनी ज़्यादा होती है कि इन्हें डिविडेंड्स वगैरह के फॉर्म में ही इतनी ज़्यादा इनकम हो जाती है कि सैलरी तो बस एक फॉर्मेलिटी होती है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर ओनर्स सैलरी लेते रहते हैं। लेकिन मुकेश अंबानी ने, और ये उनका तीसरा साल है, कोरोना से जब शुरू हुआ था तब से उन्होंने अपनी सैलरी लेना बंद किया था और 2023 से तीसरा साल रहेगा जब वो अपनी सैलरी नहीं लेंगे। तो वित्त वर्ष 2022-23 में भी कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कोई वेतन नहीं लिया। ये लगातार तीसरा साल है जब उन्होंने किसी तरह का वेतन नहीं लिया। जून 2020 में कोरोना प्रकोप को देखते हुए उन्होंने स्वेच्छा से वेतन नहीं लेने का फैसला किया था। इन 3 वर्षों में कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक रहने के दौरान उन्होंने किसी तरह के भत्ते, अनुलाभ, सेवानिवृत्ति लाभ, कमीशन या स्टॉक विकल्प का भी लाभ नहीं उठाया है। इसके पहले वह 2008-9 में तय किया गया 15 करोड़ रुपए का वेतन ले रहे थे। उनके चचेरे भाई निखिल और हीतल मेसवानी का वेतन बढ़कर 25 करोड़ रुपए हो गया है। इसमें 17 करोड़ 25 लाख रुपए कमीशन शामिल है। मुकेश अंबानी की पत्नी नीता कंपनी के बोर्ड में गैर कार्यकारी निदेशक हैं और उन्हें सिटिंग फीस के तौर पर 6 लाख रुपए और 2 करोड़ रुपए की कमीशन मिलती है। उन्हें 2020-21 में 8 लाख रुपए सिटिंग फीस और 1 करोड़ 65 लाख रुपए की कमीशन मिली थी, जबकि सभी स्वतंत्र निदेशकों को 2 करोड़ रुपए कमीशन और सिटिंग फीस मिलती है। जनवरी 2023 में रिलायंस बोर्ड में नियुक्त किए गए केवी कामत को 3 लाख रुपए की सिटिंग फीस और 39 लाख रुपए का कमीशन दिया गया। तो दोस्तों, हमें यहाँ देखने को मिलता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज भले ऑपोजिशन के लोग और राहुल गांधी उन पे कितना भी आरोप प्रत्यारोप लगा लें, उन पे कमीशन का इल्ज़ाम लगा लें, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि ये बड़ी कंपनी इस भारत के लिए कितनी ज़रूरी है। भारत के लिए बहुत ज़रूरी है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ का भारत में होना, क्योंकि ये टैक्सेस इतना देती हैं गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट का बहुत सारा एक्सपेंडिचर इनके टैक्सेस से निकल आता है। जब ये कंपनीज और बड़ी होंगी या इन कंपनीज की तादाद बढ़ेगी और नए प्लेयर्स मार्केट में आएंगे तो सरकार का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। टैक्स कलेक्शन बढ़ने से सरकार के पास ज़्यादा पैसे होंगे ज़रूरत की चीज़ों पे खर्च करने के लिए, ज़्यादा वेलफेयर प्रोग्राम्स रन करने के लिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को और इम्प्रूव करने के लिए, डिफेंस को और इम्प्रूव करने के लिए। तो ये बड़े कॉरपोरेट्स, भले ही हम इन्हें पसंद करें या ना करें, इनकी भलाई करें या इनकी बुराई करें, देश के विकास के लिए इनका होना अत्यंत आवश्यक है।
तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।